नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम 4 बजे से। आप सबके साथ कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी थी जो मेरी उन बहनों के लिए है जो बाहर रहती हैं और कंफ्यूज रहती हैं कि मतलब हम ये कैसे करें। तो आज की टॉपिक जो है ये कार्तिक माह के दीपदान से है, क्योंकि कार्तिक माह देखो 5-7 दिन तो निकल गया है। तो कई लोग पूछती हैं कि कैसे करें, दादी ऐसा करती थी, नानी ऐसा करती थी, परदादी ऐसा करती थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी दादी नानियाँ थी उनको जो भी बताया जाता था, एक पंडित जी आते थे, सबको वही चीज़ बता देते थे, तो सब लोग वही करने लगती थी। क्योंकि उस समय तो भाई ज्ञान तो नहीं था हमारे यहाँ, तो भाई पुराने तो कोई पढ़ी लिखी लेडीज नहीं थी, और एक पढ़ी लिखी दिख जाती तो ऐसा लगता था कि ये तो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हुई है। तो मतलब इस तरह से लगता था कि मतलब कितना होशियार है, इस तरह से चीज़ें होते थे। पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सबके पास ज्ञान भी है, और सबसे अच्छी बात है कि यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। खैर, फिर भी आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। जो हमारी बहनें बाहर हैं, दीपदान करना चाहती हैं लेकिन कंफ्यूज होती हैं कि कैसे करें कैसे ना करें, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सबकी कन्फ्यूजन छोड़ दो, अच्छा काम है, इसे जब चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो जैसे कि आपको दीपदान करना है, तो मुझे एक पहले सवाल तो मुझे की हैं कि वो कहती हैं कि एक पूरा होता है गांव में, एक ही कुसा घास होता है। तो कहती हैं कि मेरी दादी कुसा घास जो है दिया के नीचे रखती थी। तो देखो, कुसा घास शहर में नहीं मिलेगा। तो कुसा घास रखने का मतलब ये था कि किसी को हम स्थान देते हैं, जैसे कि कोई आया, हम उसको चटाई देते हैं बैठने के लिए, या तो कोई पीढ़ी देते हैं बैठने के लिए, जो पीढ़ा होता है, या फिर कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। तो दिया का भी नियम वही है कि मतलब जैसे कि आपको किसी को आसन देना है, तो आसन देने के लिए आप या तो फूल ले लीजिए या फिर चावल लीजिए। ऑप्शन दोनों है, फूल भी रहता है हमारे घर में, आजकल तो हर कोई फूल लगा रखा है, तो फूल भी ले सकते हो या चावल भी ले सकते हो। तो जितना दिया है आप उसमें आप उतना जगह पे फूल रख दीजिए। आप जितना दिया उसी के ऊपर आप दिया रखें, डायरेक्ट आपको दिया नहीं रखना होता है। और एक क्वेश्चन ये था कि जो है कितने बजे नहाए, तो आपको 5 बजे तक सुबह नहा लेना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में इसमें नहाने का ही ज़्यादा महत्व है, या दीपदान नहाना, दो ही चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्तिक माह में। तो आपको 5 बजे तक नहा लेना चाहिए। बाकी आप जैसे छोटे मोटे काम है जो इम्पोर्टेंस है, जैसे झाड़ू लगाना, तो आपने झाड़ू लगा दिया है और इसके बाद आप नहा सकते हो। बाकी आप काम छोड़ दो, अपना दिन में कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे काम हम सुबह में ही करें। तो जैसे कुछ 1 महीने की ही बात रहती है, तो 1 महीना तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप कर ही सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा था कि अगर एक दिन का दिया छूट जाता है तो हम उसे एक ही दिया में रख देते। तो देखो फ्रेंड्स, हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको कोई जूठी थाली में खाने के लिए दे तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो माता का भी मुझे लगता है कि ऐसा ही है। आपने एक दिया जला के और उसमें आचमनी कर दी है, और उसी में दोबारा बत्ती रख के जलाओगे, फिर वापस से आचमनी करोगे, तो वो रॉन्ग होगा। सबसे अच्छी बात, अगर कुछ भी आपके पास दिया कम है, अगर आप 7 दिया का दीपदान करते हो, या फिर 11 दीपदान करते हो, 13 करते हो, तो उसमें आपके पास अगर डबल दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, या तो मिट्टी का दिया ले लो, या फिर मिट्टी भी नहीं मिला है तो आपके घर में आटा तो होते हैं ना, टाइट सा आटा गूँथ लीजिए, और उसमें उसी का दिया बना के आप उसमें भी दीपदान कर सकते हो। लेकिन एक ही साथ 2 बत्ती रख के, मतलब एक जल गया तो दोबारा उसी में, क्योंकि जले हुए बत्ती में दोबारा आपको बत्ती नहीं जलाना चाहिए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और देखिए, जैसा कि मैंने पहले चावल का जो दिया जलाई उसमें पहले आसन लगाया था, और वापस से जो हमारा जो करवा चौथ के दिन छूट गया था वो दोबारा मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसका आसन लगा के और हमने दिया, जैसे छूट गया था तो मैं यहाँ पे 7 दिया मिट्टी के ली हूँ, और मेरे पास जो 7 दिया है वो रोज़ जलाती हूँ, वो पीतल के हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ, मतलब एक ही में नहीं करती हूँ। तो पहले मैं कल वाला जला के आचमनी कर दूंगी, उसके बाद भी दोबारा जला के और उसकी भी आचमनी करूंगी। मतलब मैं नहीं कहूँगी, जैसे सीधी सी सिंपल बात है कि अगर आपको जूठी थाली में दिया जाए तो आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करोगे। तो बस इसी तरह से माता का भी है। तो अभी देखो, मैंने दिया लगा दिया है, सबको आसन दे दिया है, अब आचमनी कर दिया है। अब मेरा आज वाला जो दिया है वो मैं जलाऊंगी, और इसमें भी सेम प्रक्रिया वही रहेगा, ठीक है।
ये चीज़ आपके साथ मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि आपको कुसा घास की ज़रूरत नहीं है, आपको फूल या चावल के आसन दे सकते हो। और जितने दिया हैं आप किस भगवान को ज़्यादा मानते हो, मान्यता जिसको देते हो, उन्हीं लोगों का नाम लेके आपको ये दिया का दान करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने दिया जलाया और रख दिया। एक एक दिए पर एक एक भगवान जी का हम नाम लेते हैं, मतलब भगवान तो एक ही है बट अपने देवताओं का नाम लेते हैं कि किस भगवान को हमें ज़्यादा मतलब मानते हैं। वैसे तो सबसे पहले गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती मैया हैं। तो इस तरह से आपको दीपदान करना है। माता तुलसा का नाम जरूर लेना है, तुलसा पथवारी का नाम जरूर लेना है। तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो सारे दिया हमारे जल जाते हैं। और एक चीज़ और होता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपके पास आसपास जो मंदिर है तो मंदिरों में जो कहानियाँ वगैरह होती है तो आप उससे सुन लो। कहानियों का भी बहुत ही महत्व होता है। वैसे आप किताब चाहो तो खरीद कर ले सकते हो, या फिर आजकल यूट्यूब है उसी से मोबाइल में ही आप कहानी सुन सकते हो। तो हमारा सारे जो हमने धूप जला दिया और यहाँ पे भोग भी लगा दिया। भोग ज़रूर लगाएं माता को, सुबह हो या शाम दोनों टाइम भोग ज़रूर लगाएं। कुछ नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री है, किशमिश है या बतासे मंगवा लो। कोई भी फल तो हमारे घर में रहता ही है, तो कोई भी फल आप ले लो, माता को उसका भी भोग लगा सकते हो। और ये कार्तिक महत्व वाला किताब है। और दूसरी जो किताब हमने दिखाई है ये कहानियों वाली है। तो इसमें 7 दिनों की 7 कहानियाँ हैं। बाकी बहुत सारे कहानियाँ और भजन हैं, आप जितना कर पाते हो उतना करिए। मैं 5 कहानी रोज़ बोलती हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो तुलसा जी को हम जल देते हैं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि जो हमने पथवारी तुझे सींचे, राड़ा बीरा बेद घरे आयो, पथवारी सींचे तुझे सींचे, गौरा माता महादेव जी घरे आए। तो ये भजन करते हुए माता को हमें जल देना होता है। और इसके अलावा जो भी कहानियाँ हैं वो आप कहानियाँ ज़रूर पढ़ें। और नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से जो है बहुत सारी कहानियाँ आजकल माताएं डालती रहती हैं, तो उसमें भी आप जो है आप सुन सकते हो। जैसे छठ में हम लोगों को कहानी नहीं आती है तो क्या करते हैं ना कि मोबाइल में ही सुन लेते हैं। पहले दादी लोग रहती थी तो सुनाती थी, बट अभी तो वैसा नहीं हो सकता है। और तुलसी माता के गमला में जौ जरूर बो दें, 1-2 पत्थर ला के रख दें तो वही हो जाता है पीपल पथवारी, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें हो गए क्लियर। ये है, एक ब्राह्मण रहता था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। उसमें से पीपल में से एक लड़की बोलती थी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण रोज रोज सुनते सुनते सूखने लगा। ब्रह्माणी बोली, आप सूख क्यों रहे हो? तो ब्राह्मण बोला, पीपल में एक लड़की कहती है पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ब्रह्माणी बोली, कल ले आना, जैसे 6 लड़कियां हैं वैसे 7वीं भी सही। लड़की को दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। जब ब्राह्मण लेके आया तो मांगने गया तो उस दिन उसको भर भर थैला आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो बोली, माँ मैं छानूंगी। बोली, नहीं बेटी तू छोटी है, तेरे ऊपर आटा गिर जाएगा। बोली, नहीं माँ मैं छानूंगी। आटा छानी। जब माँ रसोई बना रही थी तो बोली, माँ मैं रसोई बनाऊंगी। तो बोली, नहीं बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। तो वो रहती हैं लक्ष्मी माता, जो उसके घर दरिद्रता दूर करने वाली आई रहती हैं। तो इस तरह से ये कहानी बहुत ही प्यारी लगती है, मैं तो ये रोज़ बोलती हैं। और दूसरे है तुलसी चालीसा, नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमीरा जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुअस महाना, विष्णु प्रिय जय जात भवानी, तीनों लोक की हो सुखानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। मतलब इस तरह से जब हम पढ़ते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील होता है, पूरा घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद जो आरती है, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की विख्याता, सबकी वरदाता, ओम जय जय तुलसी माता। तो इस तरह से तुलसी मैया का जो है भजन वगैरह हो जाता है। फिर जो है सारी चीज़ों को आप अंदर समेट रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जब फैल जाते हैं ना तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा भी करना होता है। जो है कार्तिक माँ का पूजा स्टार्ट होता है। जैसे कार्तिक के पूर्णिमा से ही जो शरद पूर्णिमा पड़ता है तो उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। बट मैं बताई थी आप लोगों की, मेरा भागदौड़ बहुत ज़्यादा था और ऐसे ऐसे काम थे जो मुझे इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए पहले नहीं वीडियो बना। वीडियो आज बनाने का वीडियो रीजन ये था कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमारी
मैं तो बचपन से ही देखती आती हूँ। जैसे ही हमारे यहाँ मतलब दादी लोग जलाती थी, दादी के अम्मा को भी मैं देखा ये जो दीप दान करते हुए। तो सब लोग कोई 16 जलाता था, कोई 12-13 जलाता था, इस तरह से सारे लोग जलाती थी। अब जो हमारी बहनें जो बाहर हैं, देश परदेश हैं, उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग कितना दिया जलाएं, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब देखो हम लोग जो है आसन देते हैं दिया को, जैसे कोई चावल रख देता है और कोई उसके नीचे जो फूलों का आसन देते हैं। एक हर किसी को जो है स्थान देते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई आया या हमने किसी को बुलाया तो हम जैसे उनको स्थान देते हैं। तो पहले जो दादी लोग रहती थी ना, तो जैसे कुसाक का घास होता है उस तरह से एक कुसाक का पत्ता ले लेती थी ऐसे, और उसी के ऊपर जो है सारे दिया लाइन से रख देती थी। तो मतलब उस तरह से किसान लोगों का जैसे व्यवस्था, जो किसान होते होंगे, बहुत भाग दौड़ रहता है किसानी लाइन में। तो जब दादी लोग खेत से आती थी तो उस तरह से करती थी सब। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और पहले रहता तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं रहते, तो जानकारी भी उतना रहता जितना पंडित बता देते थे। जो पंडित जी बता दिए वो हम फॉलो कर लेते थे। बट आज ऐसा नहीं है। आज सबके पास ज्ञान है, किताबें हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गए हैं चीज़ें अब इस समय। और खासकर अब जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब से तो बहुत सारी चीज़ें हम वैसे ही सीख जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा डर लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है तो हम कैसे करें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिया जला आप अभी तक नहीं शुरू किए हैं तो अब से आप शुरू कर दीजिए। कि जैसे एक दिन का छूट गया तो दूसरे दिन आपको डबल जलाना पड़ा, 3 दिन के छूट गया तो तीसरे दिन आपको ट्रिपल जलाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको पूरा करना होता है। अगर आप 1 दिया जलाते हो तभी सही है, 5 दिया दान करते हो तभी सही है, या 7 या 9, 11, 13 इस तरह से दिया लोग दीपदान करते हैं। तो मैं तो सुबह में 2 दीपदान करती हूँ, शाम में जो है मैं 7 करती हूँ। तो इस तरह से मैंने देखा है दादी लोगों को। दादी लोग तो 13 करती थी, बट मैं 13 तो नहीं करती हूँ, बट 7 कर देती हूँ। तो सबका अपना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि जो गांव में दादी लोग जलाती थी तो वो कुसा के घास रखती थी दिया के नीचे। तो भाई शहर में अब कुसा के घास कहाँ मिलेगा, तो वही स्थान देती थी वो लोग। और आप लोग अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि स्थान देने का क्या मतलब है। स्थान देने, या कुसा की चटाई आप दे सकते हो, मतलब चटाई के रूप में देती थी, या फिर आप फूलों का स्थान दे सकते हो जिससे आसन होता है उस तरह से, या फिर आप चावल का दे सकते हो। तो मतलब 3 चीज़ों में जो आपके पास है उपलब्ध उसका आसन आप दे सकते हो दिया को। लेकिन हाँ, आपको वैसे डायरेक्ट दिया को नहीं रखना होता है कि मतलब ऐसे डायरेक्ट आप जमीन पे रख दिया या प्लेट में रख दिया, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। जब आपने दिया जला दिया है तो बहुत, जैसे दिया बुझ गया तो उसको तुरंत वहां से हटा दीजिए, प्रसाद वहां से हटा दीजिए। बुझा हुआ दिया तुलसी माता के सामने ज़्यादा देर नहीं रहने देना चाहिए। बहुत लोग रहते हैं ना, रात भर वैसे छोड़ देते हैं, बट आपको रात भर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से चीज़ें छोटी छोटी रहते हैं। और बाकी चीज़ें आप लोगों को बता ही दी हूँ क्या करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी जानकारी लेना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कोशिश करूँगी मैं अच्छी जानकारी दूँ आपको। खैर मेरा ये तो मतलब ऐसा कोई चैनल है नहीं जो मतलब मैं आपको इस तरह की चीज़ें वीडियो बनाऊं। लेकिन बस ये है, हाँ ये चीज़ मैं बचपन से देखी हूँ दीपदान वाला, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज कई लोगों की शिकायत, मतलब कई लोग फ़ोन करके पूछती, तो मैंने कहा चलो प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ। तो इसलिए आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब जब दिया बुझ जाए तो इसे माता के सामने ज़्यादा देर नहीं हमें छोड़ना है। दिया, प्रसाद, ये सारी चीज़ें हटा देना है। सिर्फ माता के सामने 1 लोटा जल भर के रख देना है, बस। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बुझा हुआ दिया जो है तुलसा माता के सामने नहीं छोड़ा जाता है। तो इसे सारी चीज़ों को आप समेट लीजिए। बहुत देर तक, ऐसे कई लोग होते हैं रात भर छोड़ देते हैं, तो रात भर हमें नहीं छोड़ना। तो सारी चीज़ें समेट लिए फ्रेंड्स। ये रहा आज का वीडियो।